फिलहाल बात हम करेंगे किसान और मरकज की बातचीत की। मरकज और किसानों के बीच आज फिर बातचीत होगी। मरकजी वुज़रा और किसान तंजीमों के लीडरों की विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी। आज ज़रे क़वानीन और MSP पर बातचीत होगी। ये दोनों तजवीज़ अहम हैं और इसी पर पेंच फंसी हुई है। 30 दिसंबर को हुई बातचीत में 2 तजवीज़ों पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक माहौलियात से जुड़े ऑर्डिनेंस और बिजली के बिल के मसले पर बात बन गई है। किसान ज़रे क़वानीन के मनसूखे के मुतालबे पर कायम है, जबकि मरकज तरमीम के लिए तैयार है। उसने साफ कर दिया है कि वो क़वानीन वापस नहीं लेंगे। बातचीत से कबल भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत का कहना है कि हुकूमत को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नाफिज करनी चाहिए और MSP पर कानून वज़ा करना चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि किसानों को ज़री क़वानीन को रद्द किए जाने से कम पर राजी नहीं किया जा सकता और वो राजी नहीं होंगे। 61 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में। कुछ ने सुसाइड करा है और कुछ लोग, तो ये देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार भी चाहिए कि किसानों की, मरकज और किसान के दरमियान होने वाली आज की बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी 1 महीना तकरीबन गुजर चुका है। ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। रवि मिश्रा, आज फिर मरकज और किसानों की बातचीत होने वाली है। 2 मसलों पर अभी भी पेच फंसा हुआ। क्या लगता है कि आज कुछ बात बनेगी 2 मसलों पर? जी बिल्कुल, देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज भी उम्मीद बरकरार है। किसान सभी उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो 2 बजे बैठक होगी, उस बैठक में जो मुद्दे हैं वो सुलझ जाएंगे और कुछ नतीजा निकल कर सामने आएगा। आपको मैं हालात दिखाना चाहूँगा सना कि कल जो यहाँ पे मूसलाधार बारिश हुई, बारिश के बाद यहाँ की हालात देख सकते हैं आप, जो कि तहस नहस हो चुके हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। रात इन्होंने यहाँ सड़कों पर बिताई है और इनको खाने पीने में परेशानियां हुई। जो ये लोग ट्रैक्टर के नीचे सोते थे बिस्तर बिछा के, क्योंकि सब गीले हो गए। जो इनके टेंट है, तंबू है, सब भीग गए, जिसके बाद इन्हें काफ़ी परेशानी हुई। मगर इनकी उम्मीदें बरकरार है सना, और ये चाहते हैं कि इस लड़ाई को इनके अंजाम तक पहुंचाना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारी हो रही है। सभी किसान जत्थेबंदी यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि कैमरे में ये तस्वीरें साफ साफ दिख रही होंगी आपको कि रात इन्होंने भीगी हुई घास से बिताई। बाहर भी जाएगा, इनके भीग गए हैं। मगर रवि, यहाँ पर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा, क्योंकि किसान झंडा लिए हुए हैं। क्या ये प्रोटेस्ट मार्च ये इस निरंकारी ग्राउंड से बाहर भी निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए, निरंकारी ग्राउंड के अंदर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है और ये पूरा चक्कर मारते हुए इस ग्राउंड से बाहर निकलेगा। प्रशासन ने इनको इजाज़त दी है, मगर ये नियम से, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी उग्र रूप से ये यहाँ पर चक्कर मार के वापस आएंगे। इस प्रोटेस्ट को आपको मंजूरी मिली? आजकल आप लोग बाहर भी जा रहे हैं। मंजूरी किसी से नहीं लेनी। मंजूरी कौन सी होती है? हमारा अधिकार है प्रोटेस्ट करना, मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। तो किसानों का ये कहना है कि उनका हक है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, लिहाजा वो एहतजाज कर रहे हैं और किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। दिल्ली में ठिठुरती ठंड है और बारिश ने मजीद ठंड को बढ़ा दिया है। ऐसे में किसानों ने अपना आशियाना सड़कों को ही बना लिया और वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे रवि मिश्रा। तस्वीरें बहरहाल इस वक्त नाज़रीन हमारे देख निरंकारी ग्राउंड से, जहां पर कड़कड़ाती ठंड में किसान परचम लिए हुए हैं अपने हाथों में और वो मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत के समरावर होने की उम्मीदों के दरमियान किसान दिल्ली के अतराफ में मुख्तलिफ महाजों पर डटे हुए हैं। मौसम की सख्ती और हुकूमत के सर्द रवैये से बेनियाज वो अपने मुतालबात पर कायम हैं। आज उनके एहतजाज का 40वां दिन है। इस दौरान कई किसानों की जानें भी जा चुकी हैं। एहतजाजी किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर में जमे हुए हैं।
दिल्ली में हुई बारिश की वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। आज सुबह कोहरे और धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम थी। महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि दिल्ली में ओले पड़ सकते हैं और 6 जनवरी तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी बढ़ गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। धुंध इस कदर है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजीव जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। इस वक्त क्या हाल दिल्ली में, राजीव? देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रुक रुक के बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा आज दस्तक दे दिया है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो है राष्ट्रपति भवन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना घना कोहरा है जिसके वजह से जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग अपने कामकाज पे जा रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय है यहाँ पे राजपथ पे, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, तो यहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो लेकिन धुंध की वजह से जो है पूरी तरह से धुंध का चादर बहुत मोटा, कोहरे का चादर बहुत मोटा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। लोग जो घरों से निकल रहे हैं वो गाड़ियों के हेडलाइट जला करके निकल रहे हैं। कोहरे की वजह से पूरा भी धुंध बना हुआ है और कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 6 जनवरी तक जो है दिल्ली एनसीआर में यही स्थिति बनी रहेगी। बादल आते जाते रहेंगे, रुक रुक के बारिश होती रहेगी और ओले पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताया है। जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर। हमारे नुमाइंदे राजीव राजपथ पर मौजूद हैं और इस वक्त 9:20 हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ हद्दे निगाह काबिले कम है, यानी दिखाई नहीं दे रहे राजपथ पर लोग। अगर आप देखना चाहेंगे, अभी भी लोग लाइट्स जला के गाड़ियों की चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और तफसीलात फराहम करने के लिए।